ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। मैं अपने साईनाथ के चरणों में आप सभी के लिए बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपकी हर इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई है देवा उसको जरूर पूरी करें। आइए आज फिर से हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं। हे साईनाथ, आपने जो भी हमें इस जीवन में दिया है उस हर एक वस्तु का धन्यवाद हम करते हैं मेरे देवा। सदैव हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना मेरे देवा, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आपका साथ है हमारे साथ तो हमें बहुत अच्छा लगता है मेरे बाबा। अपनी रहम नज़र सभी पर सदैव बनाए रखना मेरे देवा। हे साईनाथ मेरे बाबा, मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरे मन को शांति दो, मेरे हृदय को सांत्वना दो और मेरी चिंताओं को दूर कर दो। हे साईं, हमारी उलझनों को सुलझाओ मेरे देवा। सभी के दुखों को, जो भी जीवन में चल रहे हैं उन सभी के कष्टों का निवारण कर दो मेरे देवा। हम सब के हृदय में शांति दो मेरे प्रभु। जो हमारा नहीं है उसे हमसे दूर कर दो, जो हमारे लिए नहीं है उसे उजागर कर दो। बाबा, मेरे जीवन में जो भी अनावश्यक है उसे समाप्त कर दो। हे साईं, मेरे मार्ग की रक्षा करो और मुझे बिना कारण हार मानने ना दो। मेरे मन और शरीर के आलस्य और टाल मटोल की भावना को दूर करो। मुझे मेरी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में प्रेरित करो मेरे देवा। मेरे बाबा, मुझे हर परिस्थिति में अपना स्नेह दो मेरे साईनाथ। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और रास्ता दिखाई ना दे, तब आपने ही मुझे संभाला है मेरे देवा। वो शक्ति आपने ही मुझे दी है जो टूटने नहीं देती मुझे। आपके श्री चरणों में बैठकर मैंने देखा है बाबा, प्रतीक्षा करना भी एक साधना है और विश्वास रखना सबसे बड़ा वरदान है। जब मन में व्याकुलता आती है तब मैं जानती हूँ बाबा, आपकी योजना मेरी सोच से कहीं सुंदर है। आपका समय पूर्ण है, उसमें कभी कोई भूल नहीं हो सकती है। हे साईं, मुझे पूरा यकीन है आप मुझे वही दे रहे हैं जिसकी मुझे सच्ची ज़रूरत है, भले ही आज वो मुझे दिखाई ना दे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी क्योंकि मैं आप पर भरोसा रखूँगी, क्योंकि आप मेरी हर सांस, हर उम्मीद, हर सपने जानते हैं मेरे देवा। आपका प्रेम मेरे जीवन का सबसे बड़ा पवित्र हिस्सा है। मैं आपको नमन करती हूँ मेरे देवा। आपके श्री चरणों में बाबा सदैव मैं आपके चरणों में ही स्थान पाऊँ बाबा, और आपके चरणों को छोड़कर कहीं और न जाऊँ। बस यही प्रार्थना बाबा आज गुरुवार के दिन हम सभी साईं भक्त आपके श्री चरणों में करते हैं। तो आइए हम सभी साईं भक्त मिलकर आज की वीडियो, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम सभी बाबा से प्रश्न पूछते हैं और हमारे साईनाथ उसका उत्तर हमें देते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने बाबा से हम जो भी हमारे मन में दुविधाएं चल रही होती हैं, परेशानियां चलती हैं, जो भी मन में हमारे भ्रम है, संशय है, उन सभी को हम अपने साईं के चरणों में रखेंगे प्रश्नों के माध्यम से, और हमारे साईनाथ उसका जवाब हमें ज़रूर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देवा, हम आपको सर्वप्रथम नमन करते हैं और हमारे जीवन में जो भी कठिनाई या दुविधा चल रही है बाबा, उसको दूर करना, क्योंकि जीवन में आस्था और विश्वास का बाबा बहुत बड़ा महत्व है। आस्था और विश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े अंधकार और बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार हो जाता है। आस्था एक लंगर की भांति मनुष्य को पथभ्रष्ट होने और दिशाहीन होकर बह जाने से भी रोके रखती है। मनुष्य भवसागर में तैरता तो है पर डूबने या बहने नहीं पाता है। अतः यह आस्था ही सब प्रकार के मंगलों का मूल है। इसलिए सदैव अपने साईनाथ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था बनाए रखिए। तो इस प्रकार हम अपने साईनाथ के चरणों में पूर्ण विश्वास रखते हुए, अपने बाबा के श्री चरणों का ध्यान रखते हुए अपने बाबा को याद करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी आंखें बंद कीजिए
और आंखें बंद करने के बाद जो सबसे मोहनी और प्यारी मूर्त है और बाबा की, वो आप अपने मन में बिठाए सोचिए। और उससे पहले जो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर हैं, नंबर 6 और नंबर 12, 6 या 12 में से स्क्रीन पर दिखाए गए इन नंबरों में से किसी एक नंबर को आप चुन लीजिए। जो भी आपके मन में है आता है वो नंबर आप 6 या 12 में से किसी एक नंबर को चुन लीजिए। उसके बाद चुनने के बाद जो भी मन में आपके प्रश्न हैं उसको आप आंखें बंद करके अपने श्री साईनाथ के चरणों में समर्पित कीजिए और अपने बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, अपने प्रश्न को बाबा से कहिए। कह लिया आपने बाबा से अपना प्रश्न? मैंने भी बोला है बाबा से। इस प्रकार अपने प्रश्न को बाबा से कहने के बाद जो आपने कोई भी नंबर चूज किया, 6 या 12 में से एक नंबर आपने जो चूज़ किया है, उसके बाद अपने बाबा से प्रार्थना करते हुए हम अपने श्री साईनाथ के चरणों में बाबा के 11 वचन बोलेंगे। तो आइए बाबा के 11 वचन बोलें। आप भी बोलिए मेरे साथ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपने अंक 6 या 12 में से किसी भी अंक को चुना है, तो आइए अब हम बाबा ने हमें उसका क्या उत्तर दिया है वो हम जानते हैं। जिन भी साईं भक्तों ने बाबा के 6 अंक को चुना है, उसमें बाबा का उत्तर है, खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होगी, यात्रा का संयोग बनेगा, किसी से आपकी भेंट होगी। बाबा इसमें हमें ये समझाते हैं कि आपको इस वाक्य के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी वस्तु अगर खोई हुई है तो वह आपको पुनः दोबारा मिलेगी। यात्रा का जो भी आपका सहयोग बन रहा है, आप शिरडी जा सकते हो या किसी भी तीर्थ स्थान पर घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हो। किसी व्यक्ति से आपकी जो मुलाकात है आपके जीवन में आपको नई दिशा या नई आपकी सहायता ला सकती है, यह आपके लिए शुभ संकेत होगा। किसी भी इंसान से आपकी जो भेंट होगी वो आपके लिए शुभ होगी और बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो ये हमें 6 अंक का बाबा ने उत्तर दिया है। अब जानते हैं हम बाबा ने जिन साईं भक्तों ने 12 अंक को चुना है उसमें हमारे बाबा क्या उत्तर देते हैं। तो बाबा उत्तर देते हैं, स्वयं प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने अंतर्मन का स्वयं पता नहीं है, संकल्प पूर्वक कोशिश करें। इसमें बाबा कहते हैं ये कि सफलता केवल स्वयं के प्रयासों से ही संभव है। आपको यदि किसी चीज़ में सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है या आपका नौकरी का क्षेत्र है या किसी भी कार्य का कोई भी क्षेत्र है आपका, यदि आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको प्रयास स्वयं से ही करना पड़ेगा। प्रयास के बिना आपको सफलता निश्चित रूप से नहीं मिल सकती है। व्यक्ति अपने अंदर की क्षमताओं से अनजान होता है, उसको पता नहीं होता है कि वो कितना अंदर से गुणवान है, कितना वो कठिन परिश्रम कर सकता है, तो वो अपने अंदर की क्षमताओं से अनजान होता है, लेकिन उसमें अपार शक्ति अंदर छिपी हुई होती है। मन की एकाग्रता और संकल्प के साथ कार्य कर वो इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। यानी यदि आप मेहनत से, कठिन परिश्रम से कोई भी कार्य करोगे तो आपका इच्छित फल आपको जरूर मिलेगा। आत्मविश्वास और मेहनत ही इसकी कुंजी है। तो इसलिए अपने जीवन में आप सदैव प्रयास करते रहिए और बाबा का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। अपने साईनाथ का स्मरण हमेशा करिए, अपने बाबा का धन्यवाद हमेशा करिए। तो इस प्रकार हमारे बाबा ने
6 अंक और 12 अंकों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिल गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट्स बॉक्स में ओम साई राम आप ज़रूर लिखिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को ओम साई राम, जय जय साई राम।